शाहिद अली, क्या ये 2024 ये इंडिया एनडीए ये चुनाव आते आते ये धर्म की याद आने लग गई है मुस्लिम नेताओं के पूर्वजों की, या इसके पीछे क्या मकसद दिखता है आपको? सही बात है, ईंधन है ये तो, इन लोगों का ईंधन है। पूरे देश को आग में झोंक दिया है नफरत की, और नफरत की आग ईंधन का काम करते हैं इन लोगों को सत्ता के गलियारों तक। इन लोगों की आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पहुंचाया है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इस तरह से ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं, इशारे की क्या जरूरत है इसमें? हाँ। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, सच है वो सच है। क्या सच है? अभी कर्नाटक के इलेक्शन में इस नफरत वाली पॉलिटिक्स को नकारा है। यही सच है, यही सच है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके जितने भी एलाइड लोग हैं ये तमाम नफरत की पॉलिटिक्स करते हैं। जवाब दें। आग में देश को झोंक रखा है। तो शाहिद अली, क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहिद अली, अगर आप सच की बात कर रहे हैं तो क्या ये सच नहीं है कि इंडिया में तमाम ऐसे मुस्लिम हैं जिनके फोर फादर्स हिंदू हो सकते हैं? क्या ये सच नहीं है? क्या गुलाम नबी आजाद की बात झूठ है जो वो कह रहे हैं? मैंने आपको वही बता रहा हूं सर, इसीलिए मैंने ये जवाब दिया है कि मेरे मुताबिक, मेरे लिए जो कुरान में बात कही है उसके मुताबिक तमाम इंसानों को अल्लाह ने परफेक्टली बनाया है। क्या फर्क पड़ता है कि उनके फोर फादर का नाम हिंदू था, उसका रिस्पेक्ट हम करते हैं। मैं आपको कुरान से बताऊंगा ना, जो गुलाम नबी आजाद ने बोला क्या वो झूठ है? शाहिद अली सुनिए, आप इधर उधर मत जाइए। कुरान का रेफरेंस आप दे रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट सब करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या गुलाम नबी, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, मेरा सवाल वही। शाहिद अली मेरा सवाल सुन लीजिए, इधर उधर मत जाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 600 साल पहले सब हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे। क्या यहां पर और दूसरी जगहों पर भारत में जो मुस्लिम्स हैं, क्या उनके फोर फादर्स हिंदू नहीं थे? आप इससे सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना? बस मैं तो कह रहा हूं 1450 साल पहले पूरी दुनिया के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। आज के इस्लाम वाली की बात जो बात है, आप उसकी बात कर रहे हो, आप मुझे बोलने दीजिए। अब देखिए, बोलने दीजिए। 14 साल पहले एक भी नहीं था। अच्छा गौरव जी, अब दुनिया के अंदर मुसलमान है, क्योंकि जो सच्चा रिलीजन है, जो सच्चा रिलीजन है सर, कंपल्शन नहीं है। आप मत मानिए, अब गौरव जी आने बात है, कोई उसमें जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल भी। तो लेकिन मैं अपना मानता हूं, मैं कृपया आपसे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। वारिस पठान जो कह रहे हैं प्राउड है, सही हो गया, फख्र है इनके ऊपर, मुझे फख्र है अपने फोर फादर्स के ऊपर। देखिए गौरव जी, अब देखिए विरोधाभास देखिए, एक कह रहा है कि जब से आदम थे तब से मुसलमान थे, और एक कह रहा है 1400 साल पहले मुसलमान आए। तो मतलब बताइए कि दोनों में कोई ये नहीं है, समानता नहीं है जो बोल रहे हैं। एक ने अभी कहा आदम थे तब से मुसलमान है, और एक कह रहा है 1400 साल पहले तो मुसलमान ही नहीं थे। तो इनमें ही कंफ्यूजन है। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, अभी उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग नफरत फैलाते हैं। प्लीज सुन लीजिए, IUML के लोगों ने मंदिरों के बाहर कासरगोड में IUML के लोगों ने नारे लगाए कि हिंदुओं का नरसंहार होना चाहिए। ये क्या मोहब्बत फैलाना है? बता दीजिए ना, एक सेकंड रुक जाइए, मेरी बात हो जाने दीजिए। इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन वारिस पठान को इस पर जवाब देना चाहिए। पूरा बोलने तो दीजिए। आप बोलिए, वारिस पठान को इस पर जवाब देना चाहिए। वारिस पठान, देखिए आप कह रहे हैं कि आदम के जमाने से मुस्लिम थे, ये कह रहे हैं 1400 साल पहले आए, तो मुस्लिमों में भी इसको लेकर एक राय नहीं है? अरे नहीं, एक अलग बात है। सुनिए, इस्लाम को जितने भी मानने वाले हैं हम सबका एक ही मानना है। हम क्या अलग बात है? आपके सामने शाहिद अली ने पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। अब बात नंबर ये जो 1400 साल की बात है, तो हमारा ये है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, हमारे आखिरी प्रॉफिट है, तब से हम लोग इसके अंदर है। बाकी तो हमारे पहले क्या पैगंबर नहीं आए क्या दुनिया के अंदर? 1000 से ज्यादा पैगंबर दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा है। हम यही बोलते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले थे, उसके बाद 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब से और आगे बढ़ता गया। तो क्या गलत है? अरे ये लोग नहीं मानते, हमारा तो मानना है। इस्लाम अगर बराबर इससे पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा ना। कुछ भी आके बोलेंगे तो थोड़ी चलता है। पहले पढ़ के आइए, बात तो बोलेंगे। शहजादा बोलिए, अब तक मेरी कुछ भी आकर बोलेंगे। तो अब आपके सामने कुछ भी आकर किस प्रकार से शाहिद अली और वारिस पठान सुन लीजिए, आपने कहा कुछ भी आकर बोलेंगे, आप कह रहे हैं शहजाद कुछ भी आकर बोल रहे हैं। मैं मेरी बात नहीं कर रही है, शाहिद अली ने कहा। शाहिद अली ने कहा कि 1400 साल पहले कोई मुसलमान नहीं थे, और वारिस पठान अलग बोल रहे, तो दोनों में कंफ्यूजन है, पहली बात। दूसरी बात, मैं तो आज सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना, ये लोग कह रहे हैं हम नफरत फैला रहे हैं। मैं आपको 3 स्पेसिफिक उदाहरण दे रहा हूं। IUML का
उदाहरण दिया, क्या स्टैंड है, जहां पर वो हिंदुओं को मारने की बात करे कोई स्टैंड नहीं लेते। चलिए दूसरी बात, इन्होंने एथनिक क्लेंजिंग की बात की वारिस पठान ने, तो बताइए कश्मीर में जो नरसंहार हुआ 80s to 90s के बीच में, जहां पर रलीफ शरीफ गलीफ के नारे मस्जिदों से लगे और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या उसको इस्लामिक जिहाद मानते हैं? हिंदू टेरर तो बड़े आसानी से कह देते हैं। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं का प्रताड़ना करने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन टीपू सुल्तान से लेकर औरंगजेब का क्यों किया जाता है? यही वारिस पठान के नेता औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, दादा सिखों के अब्बास कभी नहीं जाते, क्यों नहीं जाते भाई? आपने बोल लिया, जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए वारिस पठान। अब मेरे को बोलने दो, सुनिए 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 सुनिए। सबसे पहले तो औरंगजेब की जो कब्र है, मजार है, वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो मोदी के अंडर में आता है। आप बोल दीजिए मोदी जी को कि हटा दें। एएसआई की तो बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स है, नहीं जाएंगे कब्र पे, एएसआई की तो बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स है। नहीं है। बात नंबर 2, आपने एथनिक क्लींसिंग, अभी मैं सुन रहा था ना खामोशी के साथ, अच्छा लग रहा था। नहीं एएसआई मॉन्यूमेंट तो बहुत सारी है, वहां पर भी चले जाओ फिर आप। हाईकोर्ट ने कहा है, आप पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है, सुनिए सुनिए, पंजाब हाईकोर्ट ने कहा है पंजाब एंड हरियाणा की के जो नूह के अंदर 750 मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया, मेडिकल स्टोर को तोड़ दिया, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए, बिना नोटिस दिए, और वो मुसलमानों का जिस तरह से वहां पर आपने जुल्म किया, क्या एथनिक क्लेंसिंग है? ये उन्होंने कहा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। तो आप उसके खिलाफ अब क्या बोलना चाहिए आपको कि नहीं था? बोलिए हलफनामे के अंदर, बताइए ना किस तरह नहीं था, क्योंकि जो दिख रहा है हमारे को आंखों से वो यही हो रहा है। आज भी मोनू मनेसर जो मेन वहां का एक्यूज है, जिसकी वजह से वहां पर दंगा भड़का, वो फरार है, क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता है? शहजाद तुम्हारे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी और गहलोत सरकार भी उनको अरेस्ट नहीं कर रही है ना। ये तो बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट किया हो तो बेल पे चला जाएगा। आप लोग देश में उन्होंने कोर्ट का हवाला दे, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। जनता जानना चाहती है कि बीजेपी नफरत के सिवा देश में ठीक है, ये अच्छा काम कर रही है, बताइए। अभी उन्होंने पंजाब हरियाणा आज तो ये बोलना गुनाह हो गया, गुनाह हो गया शहजाद। चलिए ठीक है, आपने अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जिक्र किया, पढ़े लिखे इंसान गौरव जी, ये भी बोलना गुनाह हो गया आपकी नजर में। अभी हो गया आपका 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, होल्ड ऑन। हाँ, उन्होंने अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को आतंकवादी कहा, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुसलमान इसलिए लटकाया जा रहा है, बताइए। राम जेठमलानी साहब बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी पार्टी के, तो मतलब कि कुछ भी बोलकर निकल जाना है, जवाब किसी चीज का नहीं देना है। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ वो इस्लामिक जिहाद था, सब वहां बोल दीजिए ना, गली सही गली के नारे कहां से लगे? नहीं, एक मिनट, सब सिग्नेटरीज थे वहां पे, लेटर जो लिखा था प्रेसिडेंट को उसमें। वारिस पठान रुकिए। कश्मीर में 1990 में नारे तो लगे थे, रलिफ गलिफ चलिफ, आपको भी याद होगा, आप झुठला तो नहीं सकते। वो किस आधार पर लगे थे? किस आधार पर लगे थे? सवाल तो यह है ना कि आप एक तरफ देखेंगे दूसरी तरफ नहीं देखेंगे तो वो कौन होगा? नहीं वारिस पठान, अभी आप बोलिएगा। रहनुमा ये लोग बन रहे हैं वारिस पठान, कितने कश्मीरी पंडितों को अब तक आपने वहां पे सब वो सवाल है, वापस बताइए। कश्मीरी पंडित पे हमारे बात करेंगे, लेकिन नारे लगे थे, हमने सुना कि वो लोग बोल रहे हैं हमको कश्मीर छोड़ के जाना है, रिकॉर्ड है, वो नारे लगे थे। मैं आता हूं, वारिस पठान रुकिए, बताइए वारिस पठान रुकिए, ऐसे नहीं होगा। फैक्ट आपको मानना पड़ेगा। आप अपने सूट को, जो आप खुद को सूट करता है वो फैक्ट मानते, दूसरा आप निकल जाते हैं दाएं से, आप बोलते नहीं है उस पर। आप बोलना चाहिए ना आपको कि हाँ लगे थे, आपको निंदा करनी चाहिए उसकी, आपको कहना चाहिए कि हाँ गलत था। आप बता दीजिए गलत है या सही है। सुनिए, लगे थे ना, आज का मुद्दा लेकिन वो नहीं है वारिस पठान, मुद्दा नहीं है मुद्दा नहीं है। मैं आता हूं, आप बोलिए। गौरव भाई, मुद्दा तो बीजेपी वाले को आप पूछेंगे तो विकास का ही मुद्दा होना चाहिए रोज चैनल के ऊपर। मुद्दा तो रोज विकास का होना चाहिए, मगर आप वही बात है ना, विकास का जवाब दे रहा हूं। वारिस पठान मैंने सवाल किया, वारिस पठान बहुत सही बात बोल दी आपने, मुद्दा विकास का होना चाहिए। तो ये और ओवैसी का परदादा का धर्म क्यों ढूंढा जा रहा है? इसके पीछे कारण क्या है?